नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। वी एज अ फैमिली आर एक्सट्रीमली म्यूज़िकली इंक्लाइंड। हमें संगीत के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है। हमारे दोनों बच्चे संगीत विशारद हैं और उन्हें वेस्टर्न म्यूज़िक में भी काफ़ी रुचि है। आप मेरे पीछे ये ड्रम सेट देख सकते हैं और पिछले हफ्ते ही हमने एक डिजिटल पियानो ख़रीदा है। तो आज प्रोडक्टिव थर्सडे में मैं आपके साथ उसी पियानो से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि उसकी डिलीवरी, उसका अनबॉक्सिंग, उसके फीचर्स, उसका प्राइस और किस तरह से ये पियानो दूसरे पियानो के बनिस्बत बेहतर है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि अगर आप अपने बच्चे के लिए या खुद के लिए भी इस तरह का कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ख़रीदने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे तो हमारे पास कई पियानो थे, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए उनकी लर्निंग स्किल्स अपग्रेड होते गई तो उसके साथ साथ पियानो भी अपग्रेड होता गया। और हम यहाँ आए हैं फुटाडोज़, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट स्टोर है और यहाँ हमने ऑर्डर किया था ये पियानो करीब 1 महीने पहले, लेकिन पैंडमिक की वजह से डिलीवरी थोड़ा लेट हो रहा है और हमने उनसे कहा था कि उसका सील हमारे सामने ही तोड़ें, तो इसलिए ये बिल्कुल सील्ड था और जैसा कि आपने देखा हमारे सामने ही उन्होंने सील कट किया एंड ये बिल्कुल पैक्ड है। और ये देखिए, और इसके जो कीज़ हैं ये ब्लैक एंड वाइट कीज़, ये भी बिल्कुल सील्ड थे इस तरीके के टेप से, और ये भी वो निकाल रहे हैं धीरे धीरे। जब तक इसको निकाला ना जाए तब तक आप पियानो बजा नहीं सकेंगे। तो ये इस बात की गारंटी है कि ये पियानो बिल्कुल फ्रेश पीस है। तो जब भी आप पियानो की डिलीवरी या किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की डिलीवरी लेने जाएं तो ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक कर लें। और इसके साथ 6 पावर केबल्स मिलते हैं इस तरीके के, जिसको कि आप अडेप्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ आकर्ष कीज़ चेक कर रहा है वेदर ऑल द कीज़ आर प्रॉपर्ली फंक्शनिंग। आगे की जानकारी आपको आकर्ष से मिलेगी। सो ओवर टू आकर्ष। ये कैसियो का डिजिटल पियानो है CDP S350 और इस पियानो का वज़न 11 kg है, जो कि मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं है और इस वजह से आप इसे स्टेज परफॉर्मेंस के लिए आसानी से कैरी कर सकते हैं। इस पियानो में 88 स्केल्ड हैमर एक्शन कीज़ हैं और इस पियानो का पॉलीफोनी 64 है, लेकिन कुछ टोन्स के लिए इसका पॉलीफोनी 32 है। कैसियो ने इस पियानो के कीज़ में एबनी एंड आइवरी फिनिश दिया है और इसका फ़ायदा ये होता है कि बजाते बजाते पसीने की वजह से फिंगर स्लिप करने के चांसेस होते हैं। तो अगर ऐसा फिनिश हो कीज़ पर तो फिंगर्स फिसलेंगे नहीं और गलत की हिट करने के चांसेस कम हो जाते हैं। पिच बेंड व्हील का भी ऑप्शन है जिसका रेंज 0 to 24 सेमीटोन्स है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि पियानोज़ में स्पीकर ऊपर ही रहते हैं, लेकिन इस पियानो में स्पीकर्स पीछे दिए गए हैं दोनों, और हर स्पीकर 8 वॉट का है। कोशिश कीजिएगा कि पियानो वो किसी वॉल के अगेंस्ट ना रखें, नहीं तो साउंड क्लैरिटी नहीं रहेगी। पियानो के जो पोर्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं,
मैंने अडेप्टर लगाया हुआ है, फ़ोन्स के लिए भी एक पोर्ट है और ये सस्टेन पेडल का एक पोर्ट है। कैसियो अपने पियानो के साथ SP3 सस्टेन पेडल ही देता है और इस पेडल के पीछे एक रबर पैड रहती है, तो इस पैड के वजह से ये पेडल जब आप ज़मीन पर रखेंगे और इसे आप जब यूज़ करेंगे तो ये हिलेगा नहीं, अपने जगह से फर्म एंड स्टेडी रहेगा। इसमें 2 USB पोर्ट भी दिए गए हैं, ये टाइप B पोर्ट है और ये टाइप A पोर्ट है। टाइप B पोर्ट के साथ आप मीडी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अपने लैपटॉप पर। पियानो के साथ मैंने स्टैंड नहीं लिया था, ये X शेप्ड स्टैंड मेरे पास पहले से ही था और इस स्टैंड को आप 2-3 हज़ार में ख़रीद सकते हैं अलग से। तो अभी हम आते हैं पियानो को इस बटन से यहाँ पर ऑन करते हैं और मैं जैसे ही ऑन करूँगा स्क्रीन पर एक वेलकम लिख के आता है और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होते हैं स्क्रीन पर। जैसे यहाँ पे टोन का नाम डिस्प्ले हो गया है, एक टोन है स्टेज पियानो करके, टेम्पो दिखता है, कौन से रजिस्ट्रेशन बैंक में आप हैं ये सब दिखता है। तो एक स्क्रीन होने से आप समझ जाते हो कि अच्छा आप किस टोन पे हो, किस बैंक पे हो, टेम्पो कितना है, आपको क्लियर वैल्यू मिलती है। तो मैंने कुछ यामाहा के पियानोज देखे थे, तो मुझे उसमें खाली एक शॉर्टकमिंग थी कि एक स्क्रीन नहीं था मेरे लिए अवेलेबल, और मुझे लगता है स्क्रीन होना चाहिए। जैसे अगर आप ट्रांसपोज करोगे, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ ट्रांसपोज, यहाँ पे मैं फंक्शन अगर मैं दबाऊँ, मैंने फंक्शन दबाया तो टच रिस्पॉन्स का एक ऑप्शन आया। मैं अभी इसे चेंज करके ट्रांसपोज में जाता हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप चेंजेस कर सकते हो। ये रहा ट्रांसपोज का ऑप्शन। तो ये स्क्रीन होने से मुझे अब पता है कि मैं कितना ट्रांसपोज कर रहा हूँ, 1 कर रहा हूँ या 2 कर रहा हूँ या वापस 0 पे आया हूँ। तो स्क्रीन होने से थोड़ी सुविधा हो जाती है अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो कि पियानो में आपने क्या चेंजेस किए हैं। तो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब यहाँ मैं कैटेगरी वाले बटन दिखा देता हूँ। इसे अगर मैं दबाऊँ तो टोन्स के अलग अलग कैटेगरी स्क्रीन पे डिस्प्ले होंगे। देखिएगा आप, पियानो कैटेगरी के अंदर बहुत सारे टोन्स होंगे अलग अलग टेक्सचर के, जो मैं दिखाऊंगा। फिर एक और कैटेगरी इलेक्ट्रिक पियानो, फिर है ऑर्गन, फिर है अकॉर्डियन, फिर है गिटार। तो ऐसे ही बहुत सारे हैं। अगर आपको पीछे जाना है, जैसे हम आगे जा रहे हैं, अगर आपको वापस पियानो पे जाना है तो आप ये बटन का, ये नॉब का आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं मेनू से निकल गया हूँ तो दोबारा कैटेगरी दबाता हूँ और मैं पीछे जाता हूँ। ये मैंने पियानो सेलेक्ट कर लिया। अभी एक स्टेज पियानो करके टोन है। पियानो के अंदर भी खाली पियानो के जो भी टोन है उसका टेक्सचर अलग होगा। तो ये एक टेक्सचर है। फिर मैं आगे जाता हूँ ग्रैंड पियानो, इसका टेक्सचर अलग होगा। कुछ बिल्कुल अलग टेक्सचर एक चूज करते हैं, जैसे पॉप पियानो। फिर एक रॉक पियानो करके एक है। तो अलग अलग टेक्सचर हैं, बहुत सारे। डांस है, ये अलग है। तो अलग अलग टेक्सचर आप चूज कर सकते हो जो भी आपको सूट करे। अब हम रिदम पे जाते हैं। रिदम का ऑप्शन है, तो इसे मैं सेलेक्ट करूंगा तभी मैं रिदम चेंज कर पाऊंगा। मुझे ये सारे रिदम्स दिखेंगे। तो स्टार्ट ऑप्शन से, स्टार्ट बटन से मैं इसे चालू करता हूँ। अब अगर रिदम बदलना है तो ये नॉब से मैं रिदम बदल लूँ। तो ये रहा रिदम्स। इसमें बहुत सारे रिदम्स है, और रिदम होने से एक बेनिफिट ये रहता है कि अगर आपको एक बीट चाहिए, कुछ फंकी बीट चाहिए, कहीं आप परफॉर्म कर रहे हो, तो वो रेडिली अवेलेबल रहता है आपके पास पियानो पर ही। तो ये बहुत सारे रिदम्स है। तो अगर आपको कैटेगरी वाइज अगर रिदम्स चाहिए तो आप कैटेगरी दोबारा दबा सकते हो ये बटन से। ये मैंने दबाया तो मुझे अलग अलग कैटेगरीज मिलेंगी। तो मैं वापस 1 पे जाता हूँ, दिखाता हूँ स्टार्टिंग से कि क्या क्या कैटेगरीज हैं। तो एक है पॉप रिदम्स की कैटेगरी, एक है 8 बीट वाले रिदम्स कौन से हैं वो कैटेगरी थी, फिर एक है 16 बीट है, फिर रॉक है, फिर डांस है। तो जितने भी रिदम्स है वो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड हैं, तो आपको ईजिली वो मिल जाएंगे। तो जैसे मैं ट्रेडिशनल पर हूँ अभी, तो ट्रेडिशनल में जैसे वॉल्स का एक रिदम है, ये एक रिदम है 1 2 3 1 2 3। फिर आगे जाता हूँ
एक और वॉल्ट्स का दूसरा टाइप आप बोल लीजिए, दूसरा काइंड। तो बहुत सारे टैंगो है, मार्च के कुछ बीट्स है, अलग अलग रिदम्स, बॉसा नोवा बहुत पॉपुलर रिदम है। तो ऐसे आपको बहुत सारे रिदम्स कैटेगरी वाइज डिवाइडेड आसानी से मिल जाएंगे। कैसियो पियानो के लिए एक मोबाइल ऐप भी आता है जिसका नाम है कॉर्डाना प्ले फॉर पियानो, और इस ऐप से आप अपने मोबाइल फ़ोन या आईपैड को कनेक्ट कर सकते हैं पियानो से। और इसमें भी कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे जो कंट्रोल्स आप पियानो से करते हैं वो आप एक स्क्रीन से कर सकते हैं। स्क्रीन पे सारा कंट्रोल्स डिस्प्ले होता है, तो ट्रांसपोज आप आसानी से कर सकते हैं, टोन्स आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं उस ऐप से। इस ऐप में आपको बहुत सारे वेस्टर्न क्लासिकल पियानो के पियानो नोटेशंस भी मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, नहीं तो आप आमतौर पे गूगल करेंगे उन सारे नोटेशंस को। तो ये एक फ़ायदा है इस पियानो के साथ। तो मैंने आपको कुछ फ़ीचर्स की जानकारी दी है, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये पियानो मैंने 47,000 रुपीज़ में ख़रीदा है। मैं जब सर्वे कर रहा था कि कौन सा डिजिटल पियानो लूँ, तो मैंने यामाहा का DGX 670 मॉडल भी चेक किया, लेकिन वो 86,000 रुपीज़ का था। तो 40,000 to 50,000 वाले प्राइस रेंज में यामाहा के जो डिजिटल पियानोज़ थे उसमें कुछ फ़ीचर्स की कमी थी। जैसे इस कैसियो के पियानो में LCD स्क्रीन है जो मुझे बहुत ही यूज़फुल लगता है। दूसरी बात, कैसियो इस पियानो में 700 टोन्स देता है और 200 रिदम्स भी अवेलेबल हैं, जबकि इसी प्राइस रेंज में यामाहा के डिजिटल पियानोज़ में आपको सिर्फ पियानो टोन्स मिलेंगे एंड रिदम्स भी बहुत कम रहेंगे या नहीं भी रह सकते हैं उस मॉडल्स में। फिर यामाहा के पियानोज़ थोड़े भारी रहते हैं, 15-16 kgs का होता है कुछ मॉडल्स। DGX 670 20 kg का है, जबकि ये मॉडल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सिर्फ 11 kg का है, तो वेरी इजी टू कैरी। तो ये सब फीचर्स के वजह से मैंने ये पियानो लिया, एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये पियानो ज़रूर से चेक करें, क्योंकि इतने कम प्राइस पे आपको बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो इंटरेस्टिंग, यूज़फुल और हेल्पफुल लगा हो तो इसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाया करेगी और मैं बिना वजह नोटिफिकेशन डाल के आपको परेशान नहीं करती हूँ। मेरे बस एक ही नोटिफिकेशन आते हैं, वो मेरे नए वीडियो के, तो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।